पश्चिम बंगाल एक भारत का अभिन्न अंग है, राज्य मुल्क नहीं है दूसरा। सर भारत का हिस्सा। कई लोगों की मुल्क बनाने की कोशिश है, होगा नहीं। अपने सूबे पर भाई, मुझे पता है कितने पढ़े लिखे हो यार, चुप रहो। सुनो, अभी मैं ये के साथ खड़े थे, पता चल रहा है जिनको ये नहीं पता मौलिक अधिकार क्या है और नीति निदेशक तत्व क्या है, उनके सपोर्ट में बैठे हुए थे आप। थोड़ा एडिटेड वीडियो चलाना, कौन पढ़ा लिखा और नीति निदेशक तत्व किसी की पढ़ाई लिखाई की, किसी का पढ़ाई लिखाई का रिकॉर्ड नहीं हो रहा भाई। ओ कैंसर और सारे यहाँ पर वकालत के भी स्टूडेंट बैठे को भी मौका दीजिए। प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो आप। देखिए आपने भी एक टिप्पणी करी कि वो अनपढ़ है, तो उन्होंने भी अपना जवाब दिया। बोलिए, सबको ये करा जाता। बताना चाहता हूं, देखिए मालिक हो गए आप संसद के, ये जो कोर्ट निकला है तो सरहद के उस तरफ भी एक मुल्क है बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश, इधर ममता बनर्जी का बंगाल। अगर आप दोनों के साथ बैठ के मोदी जी कॉफी पी रहे थे जी। अरे साहब ऐसी काफी पिलाई है, अरे याद नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हैं, बड़ा बोल रहे थे, जब बंद कर दिया इधर से कोई व्यापार नहीं होगा, वैसे ही हालत खराब होगी। खैर एनीवे, मैं उसका बताता हूं, कॉफी पिलाई नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डिबेट है ये, इसमें जो एक मौलाना हैं जो कि पश्चिम बंगाल को एक मुल्क बता रहे हैं, ठीक है, जो जबकि ये एक भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन ये इसको मुल्क बनाने में तुले हुए हैं। ये अभी तक इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको ये कह तो रहे हैं कि हाँ हम मान रहे हैं कि नहीं बहुत गलत हुआ है, ये है, लेकिन अभी भी ये लोग वहीं को सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला है। यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने अच्छा खासा इन लोगों को सबक सिखाया है, अच्छे खासा इनको जो है नॉलेज में इनके बढ़ोतरी की है। वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, पूरा देखेंगे तो वीडियो समझ में आएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। एक बात सत्य है कि आखिरकार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आपकी सरकारों में नहीं है, वो कहीं ना कहीं खराब मैसेज देता है। मैं जवाब देता हूं, पहले एक चीज का जवाब दे दूं, मुझे उम्मीद करता हूं विवेक जी बीच में देश सुनेगा आपके जवाब, अपने टर्न का इंतजार करेंगे। इन्होंने फैज भाई के लिए कहा कि सबसे बड़ा मजाक है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। मैं तो कहना चाहता हूं मेरे भाई, सबसे बड़ा मजाक तो आज कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है, जो कहती है धर्म एक अफीम है, मगर साहब वो सबसे बड़े खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो जाते हैं। जो ये कहते थे कि किसी धर्म का साथ नहीं लेना चाहिए, वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के साथ खड़े होते हैं। अगर आपको याद हो, सलमान रुश्दी के खिलाफ जब हुआ है, उस फतवे के विरोध करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी थी पहली, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है, आज साथ में खड़े हो जाते हैं। तो इनके लिए कहना चाहूंगा, पल भर में ये तोला है, पल भर में ये माशा है, कहते ये तमाशा है और खुद ही तमाशा है। अब मैं जवाब देता हूं कि मुसलमानों के बारे में, और मुझे मनोज कुमार का एक गाना याद आ गया, क्रांति का, उई शमाशा उई उई शमाशा, आज इस पूरे तमाशे को देखकर। ओके, अब सुनिए, जो मुसलमानों की बात कही, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुझे इसमें बस थोड़ा 1 मिनट का समय लगेगा। जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था उसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं। एक दौर में मुस्लिम समाज बहुत बड़ा नॉलेज का सेंटर था, बिल्कुल 10th सेंचुरी के आसपास बगदाद का बैतुल हिकमत का मतलब सेंटर ऑफ नॉलेज, वो पूरी दुनिया के नॉलेज का सेंटर था। और उस समय क्रिश्चियन समाज जो था उस कट्टरपंथी में था। जब बैतुल हिकमत के लिए किताबों के लिए रिक्वेस्ट गई कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा, यानी आज के इस्तांबुल के राजा किंग जस्टिनियन के पास, तो जानते हैं जस्टिनियन काउंसिल ने क्या कहा? इनको सब दे दो, यूनान के जमाने से जो है, क्योंकि बाइबल में जो लिखा सिर्फ वो सच है, इसके अलावा सब बेकार है और ये पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ये कहा ना कि वो शैतान का डब्बा है, तो भाई साहब सैकड़ों ऊंटों में निकलकर बैतुल हिकमत गए और बैतुल हिकमत का जो पहला चांसलर बना उसका नाम था इज़्ज़ाक बिन हुनैन, जो क्रिश्चियन था, मुस्लिम नहीं था। और एक के बाद एक क्या नॉलेज की चीजें निकली। भारत से बहुत सी चीजें गई, जो सूर्य सिद्धांत का ट्रांसलेशन हुआ सिंध हिंद के रूप में, ये सुश्रुत संहिता का ट्रांसलेशन हुआ अल सुश्रुत के रूप में। उसके बाद जो मैंने बोला था, अलजब्र से अलजेब्रा आया, अल ख्वारिज्म से अलगोरिथम आया, उसके बाद सन्नाटा हो गया मुस्लिम वर्ल्ड में। 500-600 साल तक एक कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ। और मैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े थिंकर है उनका बोल रहा हूं, साहब एक बाल पेन की निब नहीं बना पाए, एक वाइपर नहीं बना पाए, और उसके बाद कहा कि हम साहब वेस्टर्न सिविलाइजेशन से लड़ेंगे। 500-600 साल के बाद यदि एक बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इंडिया, आलम इस्लाम में, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मगर दुख की बात क्या है?
एक लाइन बोल दूं, 2007 का साल मुझे याद है जब कलाम साहब का सेकंड टर्म होना था। हम चाहते थे कलाम साहब को सेकंड टर्म मिले, मगर कलाम साहब को सेकंड टर्म देने के लिए ना डीएमके राजी थी जिस तमिलनाडु के थे, ना सपा राजी थी, ना आरजेडी राजी थी। मगर 2007 का ही वो साल है जब अफजल गुरु, जो संसद के हमले का मुख्य आरोपी सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हो गया था, उसको फांसी नहीं हो उसके लिए सब साथ खड़े थे। आप सोचिए, अफजल गुरु को बचाने के लिए खड़े, कलाम साहब को रोकने के लिए खड़े, फिर कहते हैं कैसा मुसलमान और किसके साथ साहब। सोचिए, छोड़िए क्या होता है एमएलए एमपी बनाने से। मैं तो कहना चाहता हूं एमएलए एमपी बनने से मुस्तकबिल सुरक्षित नहीं होता है। अरे आप तो वो थे किसी जमाने में शहंशाह आलम, बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर, हुक्मरान वक्त, निजामुल मुल्क, हुजूर नवाब, और आज कहते हैं साहब हम मजलूम हो गए। एमएलए एमपी तो लेते रहे, काहे मजलूम हो गए। ओके ओके ओके, क्योंकि अंसार रजा अभी तक बोले नहीं है, अंसार रजा अभी तक बोले नहीं है। अंसार रजा, फिर मैं अमीक जमाई की बात आता हूं। अंसार रजा आपके पास में आता हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा वक्फ का पूरा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, वक्फ पर जो ये इतना बड़ा मंथन हो रहा है, लेकिन जब बंगाल में हिंसा होती है उस हिंसा को भी जस्टिफाई करने का प्रयास होता है। दुख तब होता है जब इस देश के कुछ बड़े मुसलमान नेता या फिर देश की बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के नेता कहते हैं कि हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने बोला ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, राशिद अल्वी ने उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया। तो दुख तब होता है, तकलीफ तब होती है। अंसार रजा जी, तो आपके इसी सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल, दुनिया का एक ग्राफ ला करके हम आपके सामने रखे, जैसे नहीं आप सांसद महोदय ने रखा कि सवाल कुछ किया गया, ये चले गए तुर्की, अफगानिस्तान, बगदाद, फलाना। अरे साहब, जवाब वो आना चाहिए जो आपने सवाल किया है। ये तो डेली की बहस हो रही है कि वो बगदाद में क्या हुआ और फलाना क्या हुआ, कौन निजाम है, क्या है। हम उधर नहीं जाना चाह रहे हैं। आपने जो सवाल किया है, पहली बात तो मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जान चाहे हिंदू की जाए या मुसलमान की जाए, सबकी जान प्यारी है। और ममता बनर्जी जी को चाहिए कि ममता बनर्जी जिन लोगों की जानें गई हैं उनके संपर्क में रहें। जान तो वापस वो नहीं कर सकती, लेकिन उनके साथ कम से कम उनको खड़ा होना चाहिए। और राशिद अल्वी ने जो बोला, देखिए, उन्होंने जो जस्टिफाई करा, कांग्रेस का सलमान रुश्दी की बात नहीं, क्योंकि आप उनकी बात को सपोर्ट करते हैं इसलिए मैंने बोला। मैं अब आता हूं आप एक दूसरे सवाल। उन्होंने सलमान रुश्दी का एग्जांपल दिया, सलमान, मैं कह रहा हूं उन्होंने नुपुर शर्मा का एग्जांपल दिया। हमसे आप जब भी कोई सवाल करें अमीर जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। बिल्कुल, हम भी आपकी भारत के किसी आदमी का एग्जांपल दिया कीजिए, मुझे तुर्की फुर्की मत ले जाया कीजिए। सलमान रुश्दी का एग्जांपल अपना राशिद अल्वी ने दिया, सर मैंने नहीं दिया। मैं अपना मुल्क से छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं अपने भारत की मिसाल देना चाहता हूं। मैं इधर उधर नहीं जा, ना मैं विदेशों को पढ़ता हूं, मुझे अपने भारत से प्यार है, मैं भारत को पढ़ता हूं। मैं दुनिया की मैं नहीं जाता कहीं भाई, मैं नहीं पढ़ता। सुन लीजिए, अब आ जाइए, मुझे ये बताइए, मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ममता जी से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मेरी बात वो सुन रही हैं, मुझे पता है वो आपकी बात सुनेंगे, आपको जानती है, वो मुझे जानती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चुनाव से पहले अपने मुल्क पे नजर रखिए। भाजपा सत्ता पाने के लिए अपने मुल्क में कुछ भी करवा सकते, उसे मुल्क का मान रहा है। अपने सूबे में, अरे अपने सूबे, गलती से सूबे में, पश्चिम बंगाल में ये गलत बोल दिया आपने। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है, राज्य, मुल्क नहीं है दूसरा। सर, भारत का हिस्सा। कई लोगों की मुल्क बनाने की कोशिश है, होगा नहीं। अपने सूबे पर, अपने चिकन में कलक करने की बात कर रहे थे, सच्चाई इनके मुंह से निकल गई है। अरे ठीक है ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे। ओके भाई, मुझे पता है कितने पढ़े लिखे हो यार, चुप रहो। सुनो, अभी मैं ये के साथ खड़े थे, पता चल रहा है जिनको ये नहीं पता मौलिक अधिकार क्या है और नीति निर्देशक तत्व क्या है, उनके सपोर्ट में बैठे हुए थे आप। थोड़ा देर वीडियो चलेगा, अनएडिटेड वीडियो चलाना, कौन पढ़ा लिखा और नीति निर्देशक तत्व किसी की पढ़ाई लिखाई की, अरे किसी का पढ़ाई लिखाई का रिकॉर्ड नहीं हो रहा भाई। ओके, अंसार रजा, और सारे यहाँ पर वकालत के भी स्टूडेंट बैठे हैं। देखिए, अंसार रजा को भी मौका दीजिए, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो आप। देखिए, आपने भी एक टिप्पणी करी कि वो अनपढ़ है, तो उन्होंने भी अपना जवाब दिया। बोलिए, सबको अधिकार चलाइएगा। अनएडिटेड चल रहा है भाई, लाइव जा रहा है, चिंता मत करो, शांत होइए जी। अब आपने वक्त पे सवाल किया, आखिर ऐसा कानून क्यों संसद में लाया गया कि पहली बात तो कमेटियां बनाना पड़ रही है कि समझाओ कि यह कानून अच्छा है। दूसरा, पार्लियामेंट, जब आपने इतनी बहसें की तो फिर आपने फिर 7 दिन का वक्त क्यों मांगा जवाब देने के लिए? आप कोई भी चीज है, मोदी सरकार कोई भी कानून ला रही, चाहे वो किसानों के लिए लाई, आखिर बैकफायर मारना पड़ा। एक कानून ये लेकर के आई, कमेटियां बनाना पड़ी। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी संसद के मालिक हैं आप, तो आप ऐसा कानून लेकर के आइए
कि सबके गले तो उतरे। एक आप समझाते आपने- फिर रहे हैं सबको। आपने बोला कि संसद के मालिक है, संसद का मालिक कोई नहीं है, संसद का मालिक देश की जनता है, ना मोदी है ना कोई और है। सर इस मोदी वक्त देश वही के प्रधानमंत्री हैं। इस वक्त तो जो समझ में आ रहा वही बोल रहे हैं। नहीं, ओके इस वक्त जो आ रहा वही ये अंसार रजा ने बोला देश में रही रहिए, देश में बात, उन्होंने बोला हम तो देश की बात करते हैं, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत के गीत सुनाता भारत हूं। की बात करूंगा मैं। ओके, भारत की बात करते हैं। और दूसरा, आपका जो मन में आ रहा है वो आप कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है ये करा जा रहा है। बताना चाहता हूं, देखिए इनके मालिक पीछे हो गए आप संसद के। ये जो कोट मुल्क निकला है तो सरहद के उस तरफ भी एक मुल्क है, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश, जिसके साथ ममता मोदी जी बनर्जी में का बैठ के बंगाल। कॉफी पी रहे थे। अगर आप दोनों के जिसके views- साथ बैठ के मोदी जी कॉफी पी रहे थे। सुनिए, ठीक सुनिए। है। जी अरे साहब ऐसी काफी पिलाई है, अरे याद नहीं आएगा, पेट खराब हो जाएगा। क्या है सर? क्या बात कर रहे काफी क्या है हैं सर? बड़ा बोल रहे थे, जब बंद कर दिया इधर से कोई व्यापार तो नहीं वैसे ही होगा, हुआ वैसे अभी। ही हालत खराब होगी। खैर एनीवे मैं उसका बताता हूं। देखिए कॉफी साहब, पिलाई नहीं, कॉफी पी नहीं है।